हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे ही होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा एडजेक्टिव में रूल नंबर 28 है, तो उसको हम कंटिन्यू करते हैं क्योंकि 27 रूल तक तो हम पढ़ चुके थे और आज हम देखेंगे रूल नंबर 28 में आज क्या देखेंगे? यूज ऑफ अदर, अनदर, एनी अदर और नो अदर को। तो चलिए पहले रूल नंबर 28 को नोट कर लेते हैं। आज हमारा रूल कौन सा है? 28, रूल नंबर 28। तो रूल नंबर 28 में आज हम क्या देखेंगे? यूज ऑफ अदर, और क्या? अनदर। और एनी अदर। और लास्ट में किसको देखेंगे? नो अदर को। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ेंगे उस टॉपिक का क्या नाम है? यूज ऑफ अदर, अनदर, एनी अदर और नो अदर। और ये किसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं हम? सिंटैक्स के अंतर्गत। और ये जो हमारा क्या है? ये एडजेक्टिव। तो ये टॉपिक का नाम क्या था हमारा? एडजेक्टिव। उसी के अंतर्गत हम क्या पढ़ रहे हैं? यूज ऑफ अदर, अनदर एंड एनी अदर और नो अदर को। तो सबसे पहले हम किसको देखेंगे? अदर को। तो सबसे पहले हम अदर को देख लेते हैं कि अदर का प्रयोग कहाँ करेंगे। तो सबसे पहले हमने अदर का प्रयोग लिख लेते हैं कि अदर का प्रयोग कहाँ करेंगे। तो अदर का अर्थ क्या होता है? पहले इसको ही लिख लो। अदर का प्रयोग दूसरे, अन्य के अर्थ में। अदर का प्रयोग, ये अदर मीन्स क्या है? दूसरा या अन्य। तो दूसरा या अन्य। अन्य का मतलब क्या है? दूसरा व्यक्ति। तो अदर का प्रयोग दूसरा या अन्य के अर्थ में सिंगुलर के साथ भी होता है और प्लूरल। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ और या फिर सिंगुलर या फिर प्लूरल तथा कर लो यहाँ पे सिंगुलर तथा प्लूरल काउंटेबल नाउन। प्लूरल अदर का प्रयोग दूसरा या अन्य के अर्थ में सिंगुलर तथा प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले होता है। सिंगुलर तथा प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले होता है। इसको हम एग्जांपल से समझ लेंगे। तो अदर का अर्थ क्या है? अदर का अर्थ क्या है? दूसरा या फिर अन्य कह लो, चाहे दूसरा। और किसके पहले होता है? चाहे तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो और चाहे प्लूरल, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले होता है। तो एग्जांपल से देख लेते हैं, आपको एग्जांपल से सही से समझ में आएगा। तो इसके हम एक दो एग्जांपल ले लेते हैं। किसके? अदर के। मान लो हमने लिखा था अदर हैंड। क्या लिखा? द अदर हैंड। ठीक है, क्या लिखा? द अदर हैंड। हैंड क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। हैंड क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो हमने क्या किया? सिंगुलर काउंटेबल नाउन क्या किया हमने? सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले किसका यूज किया? अदर का। तो ये क्या है? राइट है। और मान लो अब हम लिखते हैं द अदर बॉयज। सेकेंड नंबर पे हमने क्या लिखा?
द अदर बॉयज। अब ये कैसा है, ये बॉयज क्या है, बॉयज है प्लूरल काउंटेबल नाउन। बॉयज क्या है, बॉय प्लूरल काउंटेबल नाउन, और प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले हमने किसका यूज किया है, अदर का। तो ये भी राइट है, क्योंकि हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन दोनों से पहले हम अदर का यूज कर सकते हैं। द अदर हैंड, फिर दूसरा हाथ, द अदर बॉयज दूसरे लड़के या फिर अन्य लड़की। एक दो एग्जांपल और ले लीजिए जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। थर्ड हमने लिया था अदर बुक्स। अदर बुक्स, और फोर्थ लिया हमने द अदर स्टूडेंट्स। द अदर ठीक। अब बुक्स क्या है, बुक्स भी प्लूरल काउंटेबल नाउन है, और स्टूडेंट्स क्या है, स्टूडेंट्स भी प्लूरल काउंटेबल नाउन है। तो अभी अभी हमने पढ़ा था या तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन, दोनों से पहले हम किसका यूज कर सकते हैं, अदर का। तो यहाँ पे हमने सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले अदर का यूज किया है, यहाँ पे प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले, और बुक्स से पहले, बुक्स भी क्या प्लूरल काउंटेबल नाउन, उससे पहले हमने किसका यूज किया, अदर का। स्टूडेंट्स भी क्या है प्लूरल काउंटेबल नाउन, उससे पहले हमने किसका यूज किया है, अदर का। तो ये वाला भी एग्जांपल सही है और ये वाला भी एग्जांपल सही है। तो आपको पता होना चाहिए कि अदर का यूज हम कहाँ करते हैं, सिंगुलर तथा प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले करते हैं, और अदर का अर्थ क्या होता है, दूसरा या अन्य। दूसरा तथा अन्य के अर्थ में हम किसका यूज करते हैं, अदर का। चलिए तो आगे देखते हैं। तो पहले नंबर पे हमने देखा अदर को, और दूसरे नंबर पे देखेंगे अनदर को। जबकि तो पहले अनदर को क्या कर लेते हैं, इसको भी नोट कर लेते हैं। भाई अदर का यूज हमने क्या किया था, सिंगुलर तथा प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले, और उसका अर्थ क्या था, दूसरा या फिर अन्य। ऐसे ही हम अनदर को देख लेते हैं कि अनदर का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो अनदर का प्रयोग एक दूसरा, ठीक है, अनदर का प्रयोग एक दूसरा या एक और, दूसरा या फिर एक और, अथवा अनदर का प्रयोग कहाँ किया, एक दूसरा या एक और है, अथवा एक अतिरिक्त के अर्थ में, एक अतिरिक्त के अर्थ में। ठीक है, किसका यूज करते हैं, अनदर का। और कहा करते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है। अनदर का प्रयोग एक दूसरा, चाहे तो कह लो एक दूसरा, अनदर मींस क्या होता है, एक दूसरा या फिर एक और, चाहे तो ये अर्थ आ सकता है, ये अर्थ, अथवा एक अतिरिक्त। इन तीनों के अर्थ में हम किसका यूज कर सकते हैं, अनदर का प्रयोग कर सकते हैं। और किसके पहले कर सकते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले। कहां कर सकते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले करते हैं। ठीक, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले करते हैं। जैसे एग्जाम्पल से देख लेते हैं, पहले इसको ही एक बार और देख लीजिए। अनदर का प्रयोग एक दूसरा या फिर एक और या एक अतिरिक्त के अर्थ में सिंगुलर किसके पहले करते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले करते हैं। तो अभी अभी अदर का यूज कहाँ कर रहे थे,
सिंगुलर और प्लूरल दोनों काउंटेबल नाउन के पहले कर रहे थे, अब अनदर का यूज कहाँ कर रहे हैं, केवल सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले हम अनदर का यूज करते हैं। तो चलिए इसको भी एग्जांपल से देख लेते हैं। तो ये भी करके इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो फर्स्ट एग्जांपल हमने लिया अनदर बुक, हमने क्या लिया, अनदर बुक। अब बुक क्या है, बुक क्या है, यहाँ पे सिंगुलर और काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर भी और काउंटेबल नाउन है। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले हमने किसका यूज किया है, अनदर का, जो कि राइट है, क्योंकि हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले हम किसका यूज करते हैं, अनदर का यूज करते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले। ऐसे हमने दूसरा लिया, मान लो इसी को हमने ऐसे करके लिख दें, क्योंकि इस तरह से आपके पेपर में आ सकता है अनदर बुक्स, तो क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि आपने रूल में पढ़ रखा है कि अनदर का प्रयोग कहां करते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले। अब ये क्या आ गया बुक्स, प्लूरल काउंटेबल नाउन आ गया, तो हमने प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले किसका यूज कर दिया, अनदर का, तो ये क्या हो गया, ये रॉन्ग हो गया। फिर हमने चलिए एक दो एग्जांपल और ले लो, ऊपर लिख लो चाहे। अनदर बुक्स हो गया, तो ये क्या हो गया, फर्स्ट एग्जांपल राइट है और सेकंड एग्जांपल क्योंकि प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले कर दिया तो ये रॉन्ग है। अब हमने एक लिया अनदर पेन, तो ये क्या है, पेन क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ठीक। तो ये क्या होगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले हम अनदर का यूज कर सकते हैं। इस सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले हम किसका यूज कर सकते हैं, अनदर का यूज कर सकते हैं। तो ये जो हमने अनदर पेन लिखा है वो क्या है, राइट है, ठीक है। अब हमने लिखा अनदर पेन्स, मान लो इसको हम क्या लिखेंगे, अनदर पेन्स लिख दे, तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग। क्योंकि ये क्यों रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या किया, प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले किसका यूज कर दिया, अनदर का यूज कर दिया। तो अदर और अनदर ये दोनों आपको समझ में अच्छे से आ रहे होंगे। तो चलिए आगे देखते हैं, पहले इसको इरेज कर दें। चलिए एक दो बात और नोट कर लीजिए जिससे कि आपको अच्छे से ध्यान रहे, नोट डाल के आप लिख सकते हो। पहली बात आप लिख सकते हो, एन प्लस अदर बराबर क्या होता है, अनदर, एन प्लस अदर क्या हो गया, अनदर, ठीक है। एन प्लस अदर क्या हो गया, अनदर होता है, इसलिए अनदर के पहले एन प्लस अदर क्या होता है, अनदर होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, लिख लीजिए जिससे आपको ध्यान रहे। इसलिए अनदर से पहले कभी भी एन का यूज नहीं करते हैं, अनदर के पहले क्या करते हैं, एन का प्रयोग नहीं करते हैं। पहले नहीं होता है, ठीक। एन प्लस अदर बराबर क्या हो गया, अनदर, तो हम क्या करेंगे, जब एन प्लस अदर ही अनदर है तो हम अनदर से पहले क्या करेंगे, अनदर से पहले एन का यूज नहीं करेंगे। मान लीजिए हमने लिख दिया यहाँ पे एक एग्जांपल, एन अनदर मैन, हमने क्या लिख दिया, एन अनदर पेन, अनदर पेन, तो क्या है ये, भाई पेपर में आ सकता है, एन अनदर पेन, तो क्या ये रॉन्ग है या राइट है, क्योंकि हमने अनदर से पहले एन का यूज कर दिया, तो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। क्योंकि अनदर का अर्थ ही क्या होता है, एन प्लस अदर, एक अन्य,
तो ये रॉन्ग हो गया। एक दो एग्जाम्पल ऐसे इसके और ले लो जिससे आपको और क्लियर हो जाए। और मान लो आपने ये लिखा होता another pen, तो क्या हो जाता ये राइट हो जाता। और अगर ये होता एन another book, एन another book, तो क्या हो जाता ये रॉन्ग हो जाता, क्योंकि हमने another से पहले किसका यूज कर दिया एन का। और वहीं हम क्या लिख देते another book, ठीक। तो क्या हो जाता ये राइट हो जाता, ठीक है। एंड अनदर पेन क्या है राइट है, सॉरी रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि अनदर से पहले हमने एन का यूज किया, यहाँ पेन से पहले अनदर का यूज किया, ना कि एन लगा के किया है, तो ये राइट है। ऐसे हमने यहाँ पे एन के पहले अनदर का यूज कर दिया, तो ये रॉन्ग हो गया। और ये फोर्थ एग्जाम्पल में हमने क्या लिखा है अनदर बुक, तो ये क्या हो गया सही हो गया। मान लो ये तो हमने थोड़ा थोड़ा आपको समझाया। मान लो एक सेंटेंस आप लेके देख सकते हो, इसको एक सेंटेंस में कैसे यूज कर सकते हैं और कैसे आ सकता है एक सेंटेंस में इसका यूज। मान लो हमने लिखा he wants an another chair, he wants an another chair, ठीक। he wants an another chair, हमने क्या कर दिया he wants an another, भाई एक अन्य और चेयर wants चाहता है, तो ये क्या हो गया क्योंकि हमने another से पहले an का यूज कर दिया है, तो क्या हो गया ये जो सेंटेंस हमारा क्या हो गया रॉन्ग। और इसको अगर हम सही करेंगे तो कैसे हो जाएगा he wants and हट जाएगा, क्या लिख देंगे another chair, ठीक है। तो ये क्या हो गया ये राइट हो गया। चलिए थोड़ा फर्स्ट नंबर पे आपने नोट करके ये लिखा, अब सेकंड नंबर पे आप और लिख सकते हो। ये तो आपको समझ में ही आ गया कि जो अदर है उसका यूज हम कहाँ करते हैं सिंगुलर तथा प्लूरल, दोनों काउंटेबल नाउन्स के पहले कर सकते हो। अदर का यूज कहाँ कर सकते हैं सिंगुलर तथा प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले, लेकिन जो अनदर यूज करते हैं वो कहाँ करते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले करते हैं। फर्स्ट में देखा था कि एन प्लस अदर किसके होता है अनदर के। अब हम नोट सेकंड में देखते हैं, सेकंड नंबर पे हम लिखेंगे कि अनदर के बाद, पहले नोट कर लो उसके बाद हम समझाएंगे आपको। न्यूमरल, ठीक है। अनदर के बाद न्यूमरल एडजेक्टिव्स जैसे न्यूमरल एडजेक्टिव्स जैसे न्यूमरल एडजेक्टिव्स क्या होते हैं जैसे 2 है 3 है 4 है, क्या है 2 3 4, ये क्या हो गए न्यूमरल एडजेक्टिव्स। इस तरह से चलते रहेंगे न्यूमरल एडजेक्टिव्स ईटीसी, है ना। अनदर के बाद यदि न्यूमरल एडजेक्टिव्स जैसे 2 3 4 इनका प्रयोग हो का प्रयोग होता है तो, ठीक है, किसके बाद अनदर के बाद किसका प्रयोग हो न्यूमरल एडजेक्टिव से प्रयोग होता है, तो इसके बाद किसका प्रयोग करेंगे प्लूरल नाउन का प्रयोग करेंगे। तो इसके बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है, नाउन का प्रयोग होता है। चलिए एग्जाम्पल से देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से, ठीक। तो एक बार देख लीजिए जो हमने सेकंड नंबर पे लिखा है कि
अनदर के बाद न्यूमरल एडजेक्टिव जैसे 2 का, 3 का, 4 का, और किसके बाद अनदर के बाद, अनदर के बाद किसका यूज हो, 2 का हो, 3 का हो, 4 का हो, अगर इसका प्रयोग होता है तो इसके बाद कैसा नाउन आएगा, अनदर के बाद 2 आ जाए चाहे 3 आ जाए तो उसके बाद अगर नाउन आ रहा है तो क्या आएगा, प्लूरल नाउन का प्रयोग करेंगे हम। चलिए तो इसको एग्जांपल से देख लेते हैं कि एग्जांपल से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसको एग्जांपल ऊपर ही लिखते हैं। चलिए तो हमने उसका एग्जांपल लिया। अभी क्या पढ़ा था कि अनदर के बाद, अनदर के बाद क्या आ जाए, न्यूमरल एडजेक्टिव्स। मान लो अनदर के बाद हमने क्या लिख दिया, 5, अनदर 5 आवर्स लिख दिया। ठीक, तो ये जो नाउन है वो कैसा है, प्लूरल नाउन है, और प्लूरल नाउन से पहले हमने किसका किया है, न्यूमरल एडजेक्टिव्स का, या फिर अनदर के बाद हमने किसका यूज किया है, न्यूमरल एडजेक्टिव्स का। तो उसके बाद जो नाउन किया वो कैसा किया है, प्लूरल नाउन का यूज किया है, तो ये क्या है, ये सही है। और मान लो लिखा कैसे आ सकता है आपको, अनदर 5 आवर, तो इस तरह से लिख सकते हैं। अगर इस तरह से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि अभी अभी हमने रूल में पढ़ा था कि अनदर के बाद यदि न्यूमरल एडजेक्टिव्स आता है तो क्या होगा, उसके बाद जो नाउन आएगा वो कैसा आएगा, प्लूरल आएगा, ना कि सिंगुलर। तो ये एक एग्जांपल और लिख लेते हैं। मान लो अनदर 10 इयर्स, हमने लिखा 10 इयर्स। अब तो आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। मान लो ये अनदर है, अनदर के बाद किसका, न्यूमरल एडजेक्टिव, और उसके बाद हमने किसका यूज किया, प्लूरल नाउन का यूज किया है, तो ये क्या है, ये सही है। वहीं पे अगर इस तरह से आ जाता, अनदर 10 ईयर, तो ये क्या हो जाता, ये रॉन्ग हो जाता। क्यों रॉन्ग हो जाता, कि जो वहां पे हमने अनदर, अनदर के बाद न्यूमरल एडजेक्टिव, उसके बाद हमने किसका कर दिया, सिंगुलर नाउन का यूज कर दिया, जो कि रॉन्ग है। ये जो एग्जांपल था क्या, वो रॉन्ग हो गया। तो अनदर 5 आवर्स, ये क्या हो गया, सही। अनदर 5 आवर, ये क्या हो गया, रॉन्ग। अनदर 10 ईयर्स है तो सही है, अनदर 10 ईयर है तो रॉन्ग है। तो आज आपने रूल नंबर 28 को पढ़ा। अभी 28 जो रूल है वो उसका एंड नहीं हुआ है, अभी आगे नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे हम पढ़ाएंगे। तो आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच, टेक केयर।